उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। अखिलेश बोले सरकार झूठी, बजट के आंकड़े झूठे। इमरान मसूद ने कहा बजट से मिलता कुछ नहीं। यूपी के नेताओं का रिएक्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज देश का बजट पेश किया। बजट भाषण शुरू होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला अखिलेश पर नाराज हो गए। कहा हंगामा करना उचित नहीं। इधर बजट पर यूपी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने कहा जो सरकार महाकुंभ में जान गंवाने वालों के आंकड़े नहीं दे सकी वो क्या ही करेगी। ये सरकार झूठी है, बजट का आंकड़ा झूठा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कांग्रेस की तरह भाजपा सरकार भी बजट राजनीतिक स्वार्थ में भरा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा वो निर्मला सीतारमण सिर्फ बजट ही पेश करती हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा बजट में कुछ भी नया नहीं है। सरकार महाकुंभ में जान गंवाने वालों का ब्यौरा दे, ये भी बताए कि जिम्मेदार अफसरों को दंडित करेगी या नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा यह दूरदर्शी बजट है, ये देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में नंबर 1 तक पहुंचाने में कारगर साबित होगा। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा मध्यम वर्ग के लिए स्वर्णिम दिन रहा, ये बजट उनके लिए वरदान साबित होगा। ये बजट बहुत अच्छा बजट है। बजट से ज्यादा महाकुंभ में जान गंवाने वालों के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा हमारे लिए आज बजट के आंकड़े में ज्यादा जानने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन जो महाकुंभ में जाने गंवाने वाले लोग हैं, महाकुंभ में भगदड़ मची थी, वो आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं। जो सरकार जान गंवाने वालों लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकी, जिस सरकार को ये बताने में 17 घंटे से ज़्यादा लग गए कि भगदड़ मची थी, लोगों की जान गई थी, जिनके पास ये सपना नहीं विजन है कि महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब 40 करोड़ लोग की व्यवस्था करनी थी तो आपने क्या व्यवस्था की। ये सरकार झूठी है। जो सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं करा सकती, आज के बजट में हर आंकड़ा झूठा है। बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त बनाएगा, योगी ने ऐसा कहा है। वहीं बजट 2025 में जान लेते हैं सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कारें, फोन, एलईडी, 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती। सोना चांदी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार की बजट घोषणा के बाद कुछ चीज़ें सस्ती हुई, कुछ के दाम बढ़े, लेकिन सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जीवन रक्षक दवाओं की बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं में कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात की जाए तो ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी 5% घटकर हुई है। एलसीडी और एलईडी टीवी इससे बनाने में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल पर हाई बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात की जाए तो ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड एग्जेम्ड कैपिटल गुड की लिस्ट में शामिल। मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड एग्जेम्ड कैपिटल गुड की लिस्ट में शामिल। सिप मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो 0 कस्टम ड्यूटी अगले 10 साल तक जारी रहेगी। फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग, ब्रेड, ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी हटाई। क्रिटिकल मिनरल की बात की जाए तो कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयरन बैटरी, वेट्स, लेड, जिंक समेत 12 क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट। आइए जानते हैं महंगा क्या हुआ। इंटरेटिव फ्लैट कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ाकर 20% हो चुकी है। बीते एक साल में क्या सस्ता और क्या महंगा। पेट्रोल की बात की जाए तो 1 जनवरी 2024 को 96.72 लीटर हुआ, वहीं 31 दिसंबर 2024 को 96.72, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। डीजल में भी बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो 100 रुपये सस्ता हो गया है, पहले 903 में था, अब 803 में मिलेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए जो 1755 में थी, अब 1818 में, यानी कि 63 रुपये महंगी हो गई है। सोने की बात की जाए जो 2024 में 63,552 रुपये में था, वही सोना 2025 में 76,162 रुपये, यानी कि 12,800
40 रुपए सोना महंगा हुआ, जो कि 20% की महंगाई के साथ है। चांदी की बात की जाए तो 73,000 से 86,000, 12,622 रुपए महंगा हुआ। तुअर दाल की बात की जाए तो 152 में थी 2024 में, जो 156 हो गई 2025 में, 4.5 रुपये महंगी हुई है। चावल 43 रुपये में था और 2025 में भी 43 रुपये में ही है। आलू 22 रुपये में था 2024 में, जो 33 रुपये 2025 में, 18 रुपये महंगा हुआ। वहीं टमाटर 32 से 39 यानी 6 रुपये महंगा हुआ। प्याज 39 से 42 यानी 3 रुपये महंगी। दूध 57 से 58 1 रुपये महंगा। शक्कर 44 से 44 साढ़े 44 में पहुंच गई है। वहीं आटा 36 से 37 में पहुंच गया है। सोयाबीन 124 से 142 यानी 18 रुपये महंगी हुई है। बजट प्रोडक्ट में सस्ते महंगे कैसे होते हैं? बजट में कोई भी प्रोडक्ट सीधे तौर पर सस्ता महंगा नहीं होता। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, डायरेक्ट टैक्स के घटने बढ़ने से चीज़ें महंगी सस्ती होती हैं। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर कीमतों पर, चीज़ों पर पड़ता है। उपराष्ट्रपति ने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। 77 देशों के डेलीगेट्स महाकुंभ पहुंचे। मेले में सख्ती से रविंद्र पुरी नाराज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ में हैं। यहां उन्होंने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। योगी जी भी उनके साथ संगम तट में गए। योगी और उपराष्ट्रपति ने पक्षियों को दाना खिलाया, लेटे हनुमान मंदिर में पूजा की, अक्षय वट के दर्शन किए। महाकुंभ में 77 देशों के 118 डेलीगेट्स आज आए हैं। उन्होंने संगम में स्नान किया। उधर मेले क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इस सख्ती के बाद किसी भी वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी इससे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सुबह 7 बजे एक महिला महामंडलेश्वर की गाड़ी रोकी गई थी। तुम्हारे कुछ लोग मेला खराब करना चाहते हैं। साधु संतों की सुरक्षा को कुछ हुआ तो जवाबदेह होगा। संतों की सुरक्षा को कुछ हुआ तो जवाबदेह तो होना ही पड़ेगा। भगदड़ की जो जांच कमेटी बनी है वो मुझसे पूछ कर बने, मुझसे भी पूछा जाए, मैं जवाब दूंगा। महाकुंभ में हुई भगदड़ के चौथे दिन सीएम योगी खुद वहां पहुंच गए जहां भगदड़ मची थी। कुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद की घटना की पूरी जानकारी देते हुए करीब 10 मिनट तक वहां पर योगी रुके, अफसरों से सवाल किए। इसके बाद सीएम सतुआ बाबा के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने संतों की सभा में कहा, कुछ लोग लगातार गुमराह कर सनातन धर्म के प्रति षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन सनातन धर्म का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। मौनी अमावस्या 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नोज में भगदड़ हुई थी। सरकार के मुताबिक हादसे में 30 लोगों की जान गई, 60 लोग घायल हुए। इससे पहले सीएम ने प्रयागराज आ रही सड़कों का हवाई सर्वे किया था। उस पर भीड़ की स्थिति समझी थी। अफसरों को बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। महाकुंभ का शनिवार को 20वां दिन है। दोपहर 4 बजे 1.80 करोड़ श्रद्धालु ने स्नान किया है। 13 जनवरी से अब तक 33.26 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। उपराष्ट्रपति अक्षय वट के दर्शन के लिए पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री अक्षय वट और पावन सरस्वती कूप के दर्शन किए, वहां पर पूजा भी की।